हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी वो क्लियर होने जा रही है। लाइक एक बार अगर आप एक दूसरे से टकराओगे, बात करोगे, चीज़ें क्लियर आउट होने वाला है। इट्स लाइक देर हैज़ बीन एन एनर्जी ऑफ मैं उसे कुछ भी क्यों बताऊँ। लाइक इट्स मोर लाइक एन एरोगेंट वाला स्टफ जो आप दोनों के एनर्जी में मुझे महसूस हुआ। लाइक वो भी आपको कुछ नहीं बता रहे थे, आप भी यू आर लाइक मैं क्यों कोई एक्सप्लेनेशन दूँ। तो काइंड ऑफ आप दोनों, एकदम सही बात, आप दोनों में कुछ एटीट्यूड इशू के कारण जितना ना मिसअंडरस्टैंडिंग होना चाहिए था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। इट्स लाइक अगर आप लोग अगर थोड़ा सा हम्बल रह के, आप दोनों में से कोई एक या आप दोनों ही थोड़ा सा झुक करके सिचुएशन को कंसिडर करते हुए, स्पेशली एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हुए अगर बात कर लेते तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत पहले रिजॉल्व हो जाती। बट लुकिंग एट योर एटीट्यूड्स, कोई तीसरा था जिसने इस बात का बड़ा फ़ायदा उठाया, ठीक है ना। एंड आप दोनों के बीच में भरपेटा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया, जिसमें से जो बातें हुई थी, जो मुद्दा यहाँ पर था, वो दोनों ही आपके मन के बहुत करीब था। लाइक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स के टॉपिक्स थे ना, एक टॉपिक जो छिड़ा गया वो आपके पर्सन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। लाइक ही वॉज वेरी या शी वॉज वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। और आपके मन में भी एक गलत छवि क्रिएट करने के लिए जो बातें कही गई थी, वो टॉपिक आपके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट था एंड यू आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट। लाइक जिन चीज़ों को लेकर के आप बहुत सेंसिटिव थे, जैसे उन्हीं चीज़ों को लेकर के यहाँ पर छेड़खानी की गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया गया है, ठीक है ना। नाउ द गुड स्टफ इज़ आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने वाली है, किसी छोटे टॉपिक से शुरू होगा एंड यूल लैंड अप लाइक एक फाइट जैसा होगा। बट एंड ऑफ द डे जो सच है वो बाहर निकल के आएगा, एटलीस्ट गुस्से में ही सही, बट लाइक आराम से, जहाँ पर आप अपनी अपने अपनी भावनाओं को यू नो सोबर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे, अब ये गुस्सा बन के बाहर निकलेगा एंड यू गाइज विल बी एक्सप्रेसिंग अपनी अपनी फीलिंग्स को, जिसकी वजह से आप दोनों को एक दूसरे के विषय में पता चलेगा कि शायद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए था, ठीक है ना। आप लोग की खुद की यहाँ पर जो एरोगेंस या ज़िद बोलो, ठीक है ना, ये सिचुएशन को और भी बिगाड़ दिया था। देर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। इट्स लाइक आपको लग रहा था कि आप अपनी जगह पर सही हो, उन्हें पता है कि वो अपनी जगह पर सही है, बट यू विल रियलाइज़ कि एक दूसरे के लिए अपने अपने मन में कदर होने के कारण भी, ये कारण you all had care for each other, but still you all couldn't express it in time। सही समय पे आपने एक दूसरे के लिए अपनी अपनी फीलिंग्स को आपने एक्सप्रेस किया नहीं। बहुत जल्दबाजी में आप लोगों ने डिसीजन लिया। प्रॉब्ली ये कुछ चाइल्डहुड वुंडिंग्स हो सकते हैं, किसी का लॉस या कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रखे थे एंड वो टॉपिक छेड़ते ही लाइक आपका सोचने समझने का पूरा जो क्षमता थी वो पूरा क्षीण हो गया था। एंड वो वो पेन या वो डर इतना ज़्यादा आप पर हावी हो गया था कि अब बाकी सारी चीज़ें आप भूल गए एंड आप दोनों ने ये चीज़ किया है एक दूसरे के साथ बहुत क्विकली,
गुस्से में आप लोगों ने या डर के मारे आप लोगों ने डिसीजन लिया एंड आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गई थी। इट्स लाइक आप दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। बट विद दैट वर्ल्ड कार्ड द साइकिल इज कमिंग टू एन एंड विच मीन्स कि सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है। इसलिए कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में ये बात चुभ भी रही थी कि आपने अपने बात को क्लियर नहीं किया। शायद अगर आप पूरी बात बोल लेते तो बेहतर होता। बट यूल ऑल्सो रियलाइज कि आप बोलना भी चाहते थे बट आप बोल भी नहीं रहे थे, और क्योंकि आप बोल नहीं रहे थे चीज़ें और बिगड़ रही थी। एंड देर हैज़ बीन पीपल लाइक ये वो टाइम था जहाँ पर आप लोगों ने दूसरे लोगों को खुल के अपनी अपनी राय रखते हुए आपने सुना है, ठीक है ना। लाइक जहाँ इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि आप लोग गुस्से में हो, आप और आपका पर्सन दोनों गुस्से में हो, इन लोग की अपने अपने सारे तरकीबें एक बार में बाहर निकल के आने लग गया। लाइक आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह वो उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने लगे थे। एंड आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ करने लगे कि इन लोग का इरादा आप दोनों को साथ में देखने का नहीं है। देर हैज़ बीन एनर्जी ऑफ अदर लवर्स एज वेल, प्रॉब्ली साइड लाइन में आपकी तरफ से उनकी तरफ से भी कुछ लोग थे जो आपको पसंद करते थे, उन्हें पसंद करते थे। एंड दे वर वेरी हैप्पी, उन्हें मौका मिल गया आप दोनों को अलग करने का, इस मिसअंडरस्टैंडिंग का फ़ायदा उठाने का। सो इस सेपरेशन के दौरान आप लोगों ने इन लोगों के बहुत से ऐसे बिहेवियर्स को आपने नोटिस किया जो बहुत ही डिस्टर्बिंग था। एंड यू रियलाइज कि जो चीज़ बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट हो सकता था, कहीं ना कहीं ये उन्हें सॉर्ट आउट होने नहीं दे रहे थे। यहाँ पर एक और परीक्षा भी है जो आपका पर्सन ने अपने लोगों का लिया। लाइक अपनी फैमिली फ्रेंड्स प्रॉब्ली जो साइड का लवर था उसके असली इरादे जानने के लिए उसने ऐसे जानबूझ के कोई टॉपिक छेड़ा से कि मुझे लगता है कि कलेक्टिव से जा कर के मुझे बात कर लेना चाहिए। एटलीस्ट मैं उसे बता तो दूँ मेरे मन में क्या है, कि एक्चुअली में क्या हुआ था, एक क्लैरिटी प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, सारी चीज़ों को परमानेंटली ख़त्म करने से पहले एक क्लैरिटी दे देते हैं। तो इस बात से ना उनका ये जो फैमिली मेम्बर या लवर बोलो या फ्रेंड बोलो जो आप दोनों को अलग करना चाहते थे, इससे वो बौखला गए थे कि नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उसे पता था कि एक बार आपका पर्सन अपनी मन की बात बोल देंगे, क्लैरिटी दे देंगे, तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वो काइंड ऑफ इस कन्फ्यूजन को बनाए रखना चाहते थे। इट्स लाइक आप दोनों को जो भी सेपरेशन का कारण बना आप दोनों के बीच में, इट्स लाइक आपको आधी आधी स्टोरी पता है। लाइक ये लोग अलग से आपके पर्सन को तंग कर रहे थे, आपके अगेंस्ट कान भर रहे थे, और आपको अलग से तंग कर रहे थे, अलग तरीके से आपको हैंडल कर रहे थे, एंड आपका कान अलग तरीके से भर रहे थे। एंड ये लोगों के जानबूझ के जो मेन मुद्दा है ना, जो चीज़ों को लेकर के आप दोनों बहुत सेंसिटिव हो, उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द ही सारे सिचुएशंस को उन्होंने क्रिएट किया और बातें की, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका पर्सन आपके लिए सही नहीं है। यू गाइज विल एक्चुअली रियलाइज कि देखो कि आप दोनों ने एक्चुअली एक दूसरे को बहुत मिसअंडरस्टैंड किया। लाइक अगर आप लोग ईमानदारी से एक दूसरे के साथ इमीडिएटली अपनी 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 बातें अगर आप कर देते ना, तो ज़्यादा सही होता। इसलिए आपने देखा कि ओ वो बहुत ज़िद्दी बन रहे, एरोगेंट बन गए, तो आप भी अपने एरोगेंस में आ गए। उन्होंने आपको देखा एरोगेंट होते हुए, ईगोइस्टिक बनते हुए, तो वो भी अपने ज़िद पे आ गए। तो इट्स लाइक इस गर्मा गर्मी में एक्चुअली जो
क्लैरिटी थी वो रह गई और आप दोनों ही कंफ्यूज्ड सर्क हो जाते हुए दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गया। पर अगर अपने ज़िद को एक साइड में रख के, वो एरोगेंट हो रही है जान के भी अगर आपने बात बताई होती तो आप दोनों को एक्चुअली अपना रास्ता अलग नहीं करना पड़ता। इट्स मोर लाइक कि कूल ऑफ टाइम था कि आप लोग अलग अलग जा करके ऐसे ऐसे चीज़ों को आपने होते हुए देखा या लोगों की असलियत आपने देखी जो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। यहाँ पर कैन यू सी अचानक से बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पर बढ़ गया, विच टेल्स मी कि इतना ज़्यादा शोर था, लोगों की आवाज़, उनकी सोच, उनकी सारी जो बातें थी वो इतना ज़्यादा बढ़ गई थी कि आपको कहीं ना कहीं अपनी खुद की आवाज़ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि एक बार शायद शांति से अगर बात कर ले तो चीज़ें सही हो सकती है, कि क्या पता एक बार अगर बात कर ले तो सिचुएशन ठीक हो सकता है। बट समहाउ आप दोनों ने चूज़ किया कि आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे। इसलिए एक बीच में अगर आपने ट्राई भी किया कि आप बात करो तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो अगर आपसे बात करने की उन्होंने कोशिश की तब आप गुस्से में थे। सो केप्ट ऑन एक कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ रहा हमेशा से, और जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे आप एक दूसरे से दूर रहे और जो साइड के लवर्स बोलो एंड ऑल दैट शिटी पीपल जो ज़बरदस्ती आप लोगों को अपने खुद के साथ बांधना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो जीतने लगे थे। दे न्यू एंड दिस पीपल आर लाइक जो जैसे होते हैं जैसे जैसे की सोच ठीक है ना, इट्स लाइक उनके दिमाग में दे डोंट केयर कौन किससे प्यार करता है, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक ओ आई वॉन्ट दिस पर्सन, तो इस पर्सन को मैं अपने साथ बांध लूँगा या अपने साथ बांध लूँगी, कलेक्टिव मेरे साथ रहेगी या कलेक्टिव मेरे साथ रहेगा, ठीक है ना। फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पूरा खुदगर्जी वाला सीन हो रखी थी यहाँ पर। एंड यू वर लाइक मेरी खुशियाँ मायने नहीं रखता है। इट्स लाइक जब तक आप कंफ्यूज्ड हो, गुस्से में हो, आप प्रॉब्लम टॉक्सिक लवर्स के या टॉक्सिक कार्मिक पार्टनर्स के साथ ही रहोगे। एक बार कंफ्यूजन दूर हो गया, एंड ऑफ द डे यू एंड योर पर्सन यू आर मेंट टू बी टुगेदर, तो आप उसके तरफ खींचे चले जाओगे। इनफैक्ट कंसिस्टेंटली आप दोनों ने एक दूसरे के प्रति ये खिंचाव आपने महसूस किया है। एंड दिस पीपल हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड आप दोनों को अलग रखने के लिए, ठीक है ना। एंड क्योंकि इन लोगों की सोच ही ऐसी है कि उन्हें लगता है कि क्योंकि वो अपने ज़िद से दे डोंट केयर अबाउट लव, कौन क्या चाहता है, वो बस अपने ज़िद को पूरा करना चाहते हैं, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में भी ऐसा ही है कि ओ ये दोनों भी एक दूसरे को एक्चुअली प्यार व्यार कुछ नहीं करते, ये हमारे जैसे हैं, बस एक दूसरे को बेवकूफ़ बना के अपने साथ बांधना चाहते हैं। लाइक आप कलेक्टिव, आपने इस पर्सन को कोई झूठी कहानी सुना करके या अपने जाल में फंसा रखा है, एंड आपका पर्सन भी बस अपने किसी किसी शौक के कारण प्रॉब्ली आपको अपने साथ बांधना चाहते हैं। दे डू नॉट वॉन्ट टू एक्सेप्ट, और शुड आई से उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आती, उनके समझ से परे है दैट एक्चुअली यू एंड योर पर्सन यू आर लव ईच अदर एंड यू आर कनेक्टेड ऑन अ वेरी डीप लेवल, ठीक है ना। इसलिए आप दोनों को अलग करने के बाद भी आप दोनों ने ही कहीं ना कहीं एक दूसरे की तरफ एक लेवल की लॉयल्टी आपने निभाई है। एंड ये खिंचाव आप दोनों के बीच में है, इसलिए बात बात में आपका टॉपिक छिड़ जाना या आपके हर दिन के लाइक आप लोग 2-3 सालों से प्रॉब्ली सेपरेशन में हो, पर रह के उनका ख्याल आपके दिमाग में आ जाना, ठीक है ना। यू बोथ न्यू कि कुछ तो है जो यहाँ पर
जानना बाकी है, कुछ अधूरा है एंड उसमें क्लैरिटी नहीं है। एंड इट्स लाइक आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया है कि वो अब चीज़ों को पूरी तरीके से परमानेंटली ख़त्म करना चाहते हैं, बट ख़त्म करने से पहले जो भी हुआ था वो आपको एक बार वो क्लियर पिक्चर दे देना चाहते हैं, जस्ट अपना मन का भड़ास उतारने के लिए, ताकि वो शांति से लाइफ में आगे बढ़ सके एंड उनके मन में और कोई डाउट्स ना रहे, कोई गिल्ट ना रहे। वो बस आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। बट जहाँ ये बात इन कार्मिक एनर्जीज को पता चलेगा ना, वो आपके पर्सन को आप तक पहुँचने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो नहीं चाहेंगे कि आपका पर्सन आकर के आपको कोई क्लैरिटी दे, क्योंकि जहाँ ये कम्युनिकेशन हुआ, ये कन्वर्जेशन हुआ, you guys will both realize that you will never stop loving each other. सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा दोनों के बीच में। एंड ये लोग चाहे आपकी तरफ से आपके कार्मिक्स हो या उनकी तरफ से उनके कार्मिक्स हो, ये इतना बड़ा रिस्क वो नहीं ले सकते। सो देर विल बी अनदर राउंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ। तो अगर आप सडन अटैक्स यहाँ पर लाइक आप अपने पर्सन की एनर्जी को भी फील कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपको अटैक्स भी एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि आपका पर्सन आपकी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये लोग आपके पर्सन को रोकने के लिए वो आपके पर्सन को भी प्रॉब्ली फिजिकल लेवल पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह उनके सामने रख देंगे, या अचानक से, सही बात, अचानक से काम बता देंगे, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपके पर्सन को चुनना पड़ जाएगा कि ये या फिर कलेक्टिव, जानबूझ के, ठीक है ना, ताकि आपके पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाए फैसला लेना। ये उनकी परीक्षा की घड़ी होगी कि वो क्या चुनते हैं। एंड एट द सेम टाइम वो आपके तरफ भी कुछ साइकिक अटैक्स भेज सकते हैं, अगर वो पर्सनली आपको जानते हैं, लाइक दे नो, अगर एक ही जगह पे आप काम करते हो या एक ही जान पहचान के एरिया में अगर आप हो, तो वो आपके तरफ भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके वजह से पहले से आपका मूड ख़राब हो जाए एंड आप अपनी पर्सन की बात सुनने से ही इनकार कर दो। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये परमानेंट हो जाए और फिर आप एक दूसरे का चेहरा ही ना देखो, लाइक दैट यू माइट रिसीव सम साइकिक अटैक्स। बट देन आपके पर्सन को देखो, ठीक है ना। सो बी लिटिल केयरफुल अबाउट दैट, अपना रिवर्सल्स करना, पुट योर सेल्फ ऑन प्रोटेक्शन शील्ड, ठीक है। एंड द गुड पार्ट विल बी, अगर आपके मन में, अब तक तो आप अपने खुद को स्टडी तो कर ही रहे हो, एंड इफ़ यू रियलाइज़ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके भीतर है, चाहे वो आपका डर हो या आपका ज़िद हो, वॉट एवर द टॉक्सिक एनर्जीज यू कैरी, उसके वजह से ये सारी चीज़ों को आपने फिज़िकली मैनिफेस्ट किया है एंड आपके लव लाइफ में ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हुआ है। सो यू नीड टू रिलीज़ दैट। आप बैठे बैठे अपने पार्टनर पर उंगली नहीं उठा सकते कि ओ वही ज़िद्दी थे, वही इगोइस्टिक थे, नहीं। इफ़ दैट इज़ योर पर्सन और वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनके ज़िद को आपने भी बढ़ावा दिया हुआ है, क्योंकि आप भी ज़िद में ही थे। आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते कि वही ख़राब था, उसने ही गलत किया था एंड मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने कुछ नहीं किया होता या आपके भीतर वो टॉक्सिक एनर्जीज नहीं होता, तो आप ऐसे एनर्जीज को अट्रैक्ट किया ही नहीं होता। आपने ये सारे इश्यूज़ को अट्रैक्ट इसलिए किया है बिकॉज आप उन चीज़ों को अपने भीतर आप कैरी कर रहे हो, इसलिए आपको इन अटैक्स को झेलना पड़ रहा है, इनके साथ डील करना पड़ रहा है। एंड प्रॉब्ली कई बार आपके ऊपर ये अटैक्स और ये लोग आपके ऊपर हावी भी हो जाते हैं, बिकॉज उन एनर्जीज़ को अपने भीतर आपने पाला हुआ है। आप अपने डर से उभरते नहीं हो, आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर रहे हो।
इट्स हाई टाइम, अगर आप लिटरली सिचुएशन को सही करना चाहते हो, पहले आपको अपने आप को ठीक करना होगा। अपने पार्टनर पर, इन कार्मिक्स पर इल्ज़ाम डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। ये कार्मिक्स वही कर रहे हैं जो वो हमेशा से करते आए, वो अपने नेचर को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से दूर रहना है तो आपको तो अपने भीतर वो हीलिंग को कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। अपने आप को उतना सक्षम बनाना पड़ेगा ना, ताकि आप इन चीज़ों, इनफैक्ट आई से कि इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, ताकि आप और इन चीज़ों को अट्रैक्ट ही ना करो। आपको इन सारी चीज़ों के साथ डील करना ही ना पड़े, ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ। ये टॉक्सिक लोग दूर से ही भाग जाए बस। इट्स लाइक वो अगर आप पर अटैक करना भी चाहते हैं तो ये रिपेल हो जाए एंड उनकी एनर्जी आप तक ना पहुँचे। यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग, राइट? लिसन टू योर इनर वॉइस। आपका पर्सन भी इस वक्त आप अपने मन की बात सुन रहे हैं एंड दे नो कि कुछ अधूरा छूट गया है आप दोनों के बीच में, एंड दे नीड टू गिव यू दिस कम्युनिकेशन। लाइक अपने आप को भी इस घुटन से, देयर इज़ अ लेवल ऑफ घुटन जो आपका पर्सन महसूस कर रहे हैं कि यार कितनी बातें हैं जो करना बाकी रह गया, मुझे अपना मन हल्का करना होगा। वो बातों को छुपा करके या अपने तक रखने के कारण ना उनके भीतर एक घुटन क्रिएट हो गई है। एंड देयर इवन गिल्टी कि उन्होंने इन एक्सटर्नल लोगों को इतना पावर दे रखा है कि वो उन्हें डिक्टेट करते कि उन्हें अपने लाइफ में क्या करना है, ठीक है ना। सो नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक, आपका पर्सन बहुत गुस्से में है, सेइंग कि यार आई एम गिल्टी कि मैंने इन लोगों की बातें सुनी, इन्हें इतना पावर दे रखा है कि वो मेरे लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे थे एंड दे डोंट इवन केयर। देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ, आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि दीज पीपल डोंट केयर अबाउट योर पर्सनस वेलबींग। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आपका पर्सन खुश है या ना खुश है, वो बस अपना ज़िद पूरा करना चाहता है आपके पर्सन को अपने पास बांध के रख के। वो दे आर वेरी सेल्फिश, ठीक है ना। सो ये पर्सन इज़ लाइक आई एम गिल्टी बिकॉज मैंने सारी सच्चाई क्लियर नहीं किया। मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं है एंड चीज़ें बहुत बिगड़ गई है। एंड अब अगर मैंने नहीं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, अगर जो कुछ भी हुआ था उनके साइड में, आपके पर्सन के साइड में, वो सारी बातें अगर मैंने क्लियर नहीं की तो मेरा मन हल्का ही नहीं हो पाएगा। बोझ सा बन गया है उनके मन में, क्योंकि उन्होंने बहुत सी बातें छुपाई है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर आपके पर्सन के थ्रोट चक्र में इश्यूज हो रहे हैं। वो स्मोक करके, ड्रिंक करके उनकी हालत अगर ख़राब हुए जा रही है तो बट देन दे आर लिसनिंग टू देयर इनर वॉइस। आप दोनों के बीच में अगर टेलीपैथिक कनेक्शन कुछ वक्त के लिए अगर रुक गया था, ये रीओपन हो रहा है। सो बी रेडी अबाउट दैट, ठीक है ना। सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी एक ओशन ऑफ इमोशंस एंड कम्युनिकेशंस कमिंग योर वे। सिर्फ आपके पर्सन के बारे में नहीं, बल्कि उनके आसपास के लोगों के बारे में, आपके आसपास के लोगों के बारे में, आपके खुद के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन बाहर निकलेगा। लाइक आप खुद भी तंग हो जाओगे कि यार यार मेरे तरफ से भी ये सब हुआ है, या मुझे ये बात को बोल देना चाहिए था, कन्फेशन कर देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो देर विल बी अ लॉट हैपनिंग राइट नाउ। सो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहिए। देर विल बी अ लॉट ऑफ एक्शंस एंड सब आप दोनों के लिए ही हो रहा है, ठीक है, ताकि चीज़ें क्लियर आउट हो सके। एंड जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट, ओके। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।